हाय गाइस, मैं लिपिका आज आपका एक नए टॉपिक में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे फार्मूलाज। हम अपने पिछले वीडियो में भी फार्मूला पढ़े थे बट वो बहुत छोटा सा था। तो अब इस वीडियो में हम फार्मूलाज में मेंसुरेशन के फार्मूलाज देखेंगे एंड एक्सपोनेंट्स के फार्मूलाज देखेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो मेंसुरेशन फार्मूलाज में दो पार्ट होते हैं, एक एरिया होता है और एक वॉल्यूम होता है। तो पहले हम एरियाज देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फार्मूलाज ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है जिनके 4 साइड्स इक्वल हों। तो 4 साइड्स इक्वल मतलब ये जो साइड होगा वो भी सेम साइड सेम लेंथ के होंगे, इसलिए एस स्क्वायर मतलब दोनों साइड का स्क्वायर। याद रखिएगा एरिया और वॉल्यूम में एक चीज़ का डिफरेंस होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब होता है। तो इसलिए एरिया में जो भी हम चीज़ें लेंगे वो 2 लेंगे और वॉल्यूम में कोई भी हम चीज़ लेते हैं वो 3 बार लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे ले रहे हैं हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ मतलब जो सबसे लंबा साइड होता है, ब्रेड्थ मतलब जो छोटा साइड होता है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाती, मतलब 3 चीज़ आ जाती, तभी वो क्यूब के यूनिट में हमें शो होता है। उसके बाद है थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस मतलब ट्राइंगल का जो बेस जिस पे ट्राइंगल बना हुआ है, और हाइट मतलब जो कि सेंटर का लाइन होता है। ये वाली जो हाइट है उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, पर यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं, सिर्फ हाइट लेना है तो जो मिड पोर्शन का होता है वो हाइट है। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का डायग्राम ये है, हम काजू कतली खाते हैं वो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस d इंटू डी बाई 2। अरे d क्या होता है? तो d होते हैं डायगनल्स। डायगनल्स मतलब जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जोड़ते हैं। तो मैंने ये हाफ कंप्लीट किया है फिगर ताकि आपके सामने मैं उसको बना सकूं। तो d मतलब लार्ज डायगनल, स्मॉल d इट मीन्स स्मॉल डायगनल। तो लार्ज डायगनल क्या होगा देख लेते हैं। ये जो इस पॉइंट से ये पॉइंट है ये हमारा है लार्ज डायगनल, और इस पॉइंट से ये पॉइंट होगा स्मॉल डायगोनल। मेरा थोड़ा सा फिगर बिगड़ गया है, नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन बनती। कोई बात नहीं, छोड़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डी मतलब मुझे इसका लेंथ इंटू इसका लेंथ डिवाइड बाय 2। अच्छा, डिवाइड बाय 2 इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये 4 पार्ट्स है, तो अगर मैं एक पार्ट का निकाल दूँ तो दूसरा पार्ट भी अपने आप निकल जाएगा, इसलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं ताकि दोनों पार्ट निकाल सकें। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड मतलब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन लंबी छोटी और ये ट्रेपेजॉइड होता है। तो उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड b प्लस बी बाई 2। बी लार्ज साइड, लार्ज साइड मीन्स ये वाली साइड, और स्मॉल b मतलब स्मॉल साइड मतलब ये वाली साइड, और डिवाइड बाई 2 इंटू एच। एच कौन सी होगी? एच मैं आपको दिखा देती हूँ, जो स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ से ये हमारा होगा h। ये हम h नहीं लेंगे, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है। h मतलब स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये लार्ज साइड इंटू स्मॉल साइड प्लस डिवाइड बाय 2 इंटू हाइट। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, यहाँ पे पॉलीगन का मैंने फिगर नहीं बनाया है। पॉलीगन मतलब जिनके कई साइड्स हो सकते हैं, वो पेंटागन हो सकता है, वो हेक्सागन हो सकता है, वो हेप्टागन हो सकता है, वो ऑक्टागन हो सकता है, वो कोई भी साइड का पॉलीगन आ सकता है। इसलिए p बाय 2 इंटू ए। पी मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? जितनी भी साइड्स हैं और जितनी भी साइड्स गिवन है उनको सबको ऐड कर दो। मतलब जैसे 5 साइड्स हैं और हर एक साइड का कोई लेंथ दिया हो तो आप 5 इंटू वो साइड की लेंथ मेजर कर सकते हैं, या 5 साइड को सबको ऐड कर दें, वो पेरीमीटर हो जाता है। और a इज इक्वल्स टू एपिथम। 7th एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 की इसकी वैल्यू होती है 3.14 हो जाता है जब 22 को 7 से डिवाइड कर। तो आर मतलब रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। अच्छा, कोन लेटरल सरफेस। अच्छा, कोन को लेटरल सरफेस और सब बाकी नॉर्मल में एरिया ऑफ यहाँ पे लेटरल सरफेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये हमारी ऐसी डायग्राम है, ऐसे स्लैंट हाइट वाली, इसलिए लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसलिए फॉर्मूले में भी देखिए a इज इक्वल्स टू पाई आर इंटू एस। एस इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब जो हमारी तिरछी वाली लाइन है। अगर सिंपल हमें h बोलता तो हम सेंटर वाली लाइन ले लेते हैं। देखते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m
इज इक्वल्स टू a इंटू बी टू द पावर m। देखिए a एक अलग नंबर है, b एक अलग नंबर है, पर दोनों का जो पावर है वो सिंपल m है, इसलिए हम दोनों सिर्फ जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम पावर एक सिंगल बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 क्योंकि दोनों का पावर कॉमन है इसलिए हम इसको बाहर निकाल के एक ही 5 लिख सकते हैं। तो 3 टू द 6 6 टू द पावर 5। दूसरा है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे a और b दो अलग अलग नंबर थे बट पावर सेम थे। यहाँ पे a और a मतलब सेम नंबर है बट पावर डिफरेंट है। तो जब a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n, यहाँ पे डिवाइड है तो पावर माइनस होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं 3 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2, दोनों नंबर सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 7 माइनस 2 होता है। थर्ड देख लेते हैं a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m। यहाँ पे ये ऐसे सेम यही हो गया, नंबर अलग अलग बट पावर सेम है, तो सेम वैसे ही a डिवाइड बाई b कॉमन निकाल के बाहर हम पावर x लिख सकते हैं। तो एग्जांपल है 6 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5, तो 3 डिवाइड बाई 5। पावर ऑफ पावर मतलब पावर का भी पावर, तो a टू द पावर m डिवाइड बाई p, जब यहाँ पे सेम एक ही नंबर हो सिर्फ और दो ऊपर जो अलग अलग पावर हो तो वो सिंपली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखिए 5 टू 2 और 3 था तो 5 2 इंटू 3 6। एक्सपोनेंट्स, जीरो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, कोई भी नंबर हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 8 टू द पावर 0 लिखा है, तो यहाँ पे 1000 लाख 1 करोड़ के ऊपर भी अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही आएगी, ये कंपलसरी है, ये रूल है। सेकंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, अच्छा जब भी पावर हमारा नेगेटिव होता है ना इसका मतलब है कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर। तो a टू द पावर माइनस n है तो 1 डिवाइड बाई a n, देखिए रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई a तो पावर हमारा पॉजिटिव हो गया। तो 3 टू द पावर माइनस 2 एग्जाम्पल है तो 1 बाई 3 टू द पावर 2, देखिए 3 का रेसिप्रोकल हो गया और पावर पॉजिटिव हो गया। तो जैसे 2 बाई 3 है और पावर -4 है तो 2 बाई 3 का रेसिप्रोकल कर दीजिए 3 बाई 2, पावर पॉजिटिव हो गया। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, a टू द पावर p बाई q, तो जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आ जाएगा और जो p है वो पावर आज हो जाएगा, जैसे q बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट a टू द पावर p। एग्जाम्पल 2 4 बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 बाहर तो क्यूब रूट हो गया और ये 2 टू द पावर 4। ये टोटल हमारे एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज है, हम यही फॉर्मूला यूज़ करके फिर क्वेश्चंस बनाते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूलाज आपके 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।